कलयुग है एंटी हीरो क्या जमाना की पहचान तुम लो प्रतियोगिता। सेंट टेरेसा क्या बात है। जहां पहले मंदिरों में घंटियां गूंजती थी, आज वहीं लाइव कैमरा एक्शन सुनाई देता है। उत्तराखंड, जिसे सदियों से देवभूमि कहा जा रहा है, अब तेजी से बॉलीवुड पसंदीदा शूटिंग लोकेशन बनता जा रहा है। बर्फ से ढकी चोटियां, शांत जिले, हरे भरे जंगल और संस्कृति विरासत से भरपूर गांव, ये सभी अब सिर्फ तीर्थ यात्रा या ट्रैकिंग ही नहीं, बल्कि फिल्मों के शानदार बैकड्रॉप भी बन चुके हैं। फिल्म जो बदलती पहचान, फिल्म केदारनाथ से लेकर 32 गुल मीटर चालू और हाल ही में रिलीज हुई कई वेब सीरीज तक उत्तराखंड की वादियों से बड़े पर्दे पर अपनी छाप छोड़ी है। इससे न केवल राज्य की खूबसूरती को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, बल्कि इससे जुड़ी स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिली है। आर्थिक बदलाव की तस्वीर, जब किसी फिल्म की शूटिंग होती है तो उसका असर सिर्फ स्क्रीन तक ही नहीं रहता। स्थानीय होम स्टे, होटल और टैक्सी सेवाओं की भी मांग बढ़ जाती है। युवाओं को फ्रीलांस व पार्ट टाइम रोजगार मिलता है, जैसे लोकेशन स्काउट, सहायक, बैकग्राउंड आर्टिस्ट। स्थानीय हस्तशिल्प और खान पान को भी नई पहचान मिलती है। मुंशियारी के स्थानीय युवक कहते हैं, पहले लोग हमारे गांव का नाम तक नहीं जानते थे, अब शूटिंग के बाद टूरिस्ट पूछते हैं, ये वही जगह है ना जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी। धामी सरकार का समर्थन और फिल्म नीति, उत्तराखंड सरकार ने फिल्म नीति को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। सब्सिडी, सिंगल विंडो परमिशन और इको फ्रेंडली गाइडलाइंस जारी की गई है। देहरादून और नैनीताल में शूटिंग की परमिशन अब तेजी से बढ़ती जा रही है। राज्यों में फिल्म मेकिंग से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं, पर सावधानी भी जरूरी है। जहां फायदे वहीं चुनौतियां भी है। कई जगहों पर ओवर शूटिंग से पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो रहा है। कूड़े कचरे का सही प्रबंधन नहीं होने से गंदगी फैल रही है। स्थानीय संस्कृति को नजरअंदाज करने की घटना भी सामने आई है। अनुभवी लोगों का मानना है, अगर फिल्म पर्यटन को टिकाऊ तरीके से नहीं अपनाया गया तो इससे पर्यावरण और परंपरा दोनों को नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड को फिल्म स्टेज नहीं, संवेदनशील संस्कृति स्थल की तरह देखा जा रहा है। यदि बॉलीवुड लोकल कलाकारों, संगीतकारों और कहानियों को स्क्रीन पर उतारे तो यह सिर्फ पर्यटन ही नहीं, एक संवेदनशील पूर्ण जागरण का कारण बन सकता है। उत्तराखंड अब सिर्फ एक राज्य ही नहीं, एक स्टेज बन चुका है, जहां रील और रियल जिंदगी एक दूसरे से जुड़ती है। अगर संतुलन बना रहा तो देवभूमि अब सिनेमा भूमि बनकर पूरी दुनिया का ध्यान खींच सकती है। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।